जब हमारे लाइफ में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और हम चाहते हैं उससे मूव ऑन होना, हम क्या कहते हैं? छोड़ो ना यार, रात गई बात गई, आगे की बात सोचते हैं। तो ये रात गई बात गई के बीच में जो हमारी एक साउंड स्लीप होती है, अच्छी गहरी नींद होती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो आपके ब्रेन को, जो आपके बॉडी को जो ज़रूरी हीलिंग है, जो ज़रूरी आराम है, उसे आपको देने के लिए काम करती है। अच्छी नींद आना ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको स्ट्रेस में से बाहर निकालने के लिए। अगर आप पढ़ाई करने वाले एज में हैं तो जो भी आपने पढ़ाई की है वो आपके टेम्प्रेरी मेमोरी से लेके परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए भी नींद ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप थके हुए हैं, तो आपको पता है कि नींद लेना, अच्छी नींद लेना ये कितना ज़रूरी है आपकी अच्छी रिकवरी के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नींद अच्छी नहीं आती। एक तो देर से नींद लगती है, या फिर नींद आधी रात में खुल जाती है, या फिर सुबह एक बार अगर नींद खुल जाए जल्दी, फिर से आप सो नहीं पाते हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार से नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगभग 74% जो है वो अडल्ट्स महसूस करते हैं। भारत में लगभग 16.7% लोगों को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंसोम्निया है, मतलब जो डॉक्टर लोगों को सिग्निफिकेंट लगे इस लेवल तक के नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगभग 16.7% लोगों को इंडिया में है। जिन लोगों को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनकी ये जो कंडीशन है, उनका ये जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, ब्लड प्रेशर की बीमारी में, शुगर की बीमारी में और बहुत सारे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये कन्वर्ट हो सकता है। ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है कि भाई मुझे नींद अच्छे से नहीं आती, ये इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में कैसे क्या कन्वर्ट हो जाती है? आप जब बैठ जाते हो या फिर लेट जाते हो तब थके हुए हाथ पैरों का तो आराम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट ये 24 घंटे काम करता है। इसे हम स्विच ऑफ करके नहीं रख सकते। तो ऐसे समय पे जब आप नींद लेते हो तब इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और ये जो भी रिड्यूस्ड एक्टिविटी का समय है वही हमारे ब्रेन के लिए, वही हमारे हार्ट के लिए रेस्टिंग पीरियड है। तभी हमारा हार्ट और ब्रेन रेस्ट करता है। और अगर ये छोटी सी रेस्ट भी अगर हम हमारे हार्ट को और ब्रेन को जब नहीं दे पाते हैं तब धीरे धीरे करके ये दोनों ऑर्गन स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एज वेल एज मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इसमें से उत्पन्न हो जाती हैं। स्ट्रेस आपके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जड़ है, ये बात तो आपने सुनी होगी। नींद की प्रॉब्लम्स की भी स्ट्रेस ये एक जड़ है, लेकिन स्ट्रेस के लिए जो आप उपाय करते हो, जो आप मैनेजमेंट करते हो, वो अगर सही तरीके से हो तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नींद आ सके और आपका बेटर तरीके से स्ट्रेस मैनेज हो सके। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो है कि आपने अपने सोने के और सुबह जागने के टाइमिंग फिक्स करना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सही समय पे सोइए और जल्दी सुबह उठिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप अपनी सारी स्क्रीन्स को बंद कर दें। फिर वो आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका टीवी हो, इन स्क्रीन्स में से ऐसी रेडिएशंस निकलती है जो आपके शरीर में नींद से रिलेटेड जो हार्मोन्स है उनको बनने से रोकती है। तो अगर आप अपने स्क्रीन्स बंद नहीं करोगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो सोने से 1 घंटा पहले आपने करने हैं सारे स्क्रीन्स बंद, उनकी तरफ ना देखिए। तीसरा टिप ये है कि आपके घर में जो ब्राइट वाइट लाइट्स है उनको शाम के बाद आप बंद कर दिए और उनके जगह पे यूज़ कीजिए थोड़े डिम और थोड़े येलोइश कलर के लाइट्स। इससे भी आपको अच्छी नींद आने में और प्राकृतिक तरीके से नींद आने में हेल्प होगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप और ये है कि शाम होने के बाद किसी भी प्रकार का कैफिनेटेड ड्रिंक या फिर कॉफ़ी, टी, इन चीज़ों को आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इन चीज़ों का बहुत बुरा असर आपकी नींद के क्वालिटी के ऊपर होता है। एक सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक 30 मिनट्स का वॉक या फिर एक्सरसाइज, ये भी आपके स्ट्रेस
और नींद से रिलेटेड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और एक लास्ट पॉइंट, रात को हल्का खाइए, थोड़ा खाइए और हेल्दी खाइए।